लो जी भैया, फूट गया हाइड्रोजन बम, जिसका जिक्र 1 सितंबर को पटना में किया था, जिसका जिक्र अभी हाल ही में 8 या 9 तारीख को भी किया था। राहुल गांधी ने कहा था तैयार रहिएगा, हाइड्रोजन बम मिलेगा। एक होता है बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे वाला ये गिफ्ट क्या नरेंद्र मोदी साहब को 17 नहीं 18 तारीख को राहुल गांधी ने दिया है, क्योंकि ये वाकई इतना बड़ा और जोरदार तरीके से फोड़ा गया बम है, जिससे कई ऐसे दावे जो अपने आप को निष्पक्षता दिखाते थे, खुद ज्ञानेश कुमार, उनसे पहले वाले राजीव कुमार, सबके चेहरे पर पड़ी हुई शराफत की चादर खिंच गई है। आज आपको राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक एक हिस्सा दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखने और सुनने के बाद बीजेपी वाले इलाके में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। यही नहीं, चुनाव आयोग भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। तो होने क्या जा रहा है, क्या क्या हुआ, मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं क्या राहुल गांधी ने वहां पर कहा, पहले सुनिए। First of all, this is not the H bomb. H bomb is coming. This is another milestone in setting up and demonstrating to the youth of this country how elections are being rigged. तो हाइड्रोजन बम अभी तैयार हो रहा है, जल्द आएगा, अभी उन्होंने स्पष्ट कहा, लेकिन उन्होंने कहा ये भी छोटा मोटा नहीं है, जरा समझिए क्या क्या है। तो अपने इस पूरे परफॉर्मेंस में उन्होंने क्या क्या बताया, तो सबसे पहले देखिए, बार बार क्या पूछा जाता है। इलेक्शन कमीशन ने बेचारे ज्ञानेश कुमार ने एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी में अपनी फजीयत करा दी, तब से नजर नहीं आ रहे। और एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या करा, उन्होंने बार बार कहा कि ये सारे दावे झूठे हैं। फिर ये कह दिया कि आपकी जो गोपनीयता थी, फोटो था, आपका एड्रेस था, सबके सामने ला दिया, तमाम बचने की कोशिश। अब वो लोग सामने आ गए, उन्होंने कहा गोपनीयता साइड में रखो, पहले हम आ रहे हैं आगे। तो देखिए, राहुल के प्रेजेंटेशन में वोटर्स डिलीट कराने का दावा, वोटर्स डिलीट कराने का। कर्नाटक में जिनके नाम काटे उन्हें स्टेज पर बुलाया, कहा महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी में भी यही हो रहा है। अब आप बताइए, कर्नाटक में सरकार किसकी, किसकी सरकार है? सरकार है कांग्रेस पार्टी की। ये बार बार ये कहते हैं ना, गोदी मीडिया के सारे एंकर टूट पड़ते हैं, जहां जीत जाते हैं वहां की तो जिक्र नहीं करते। तो आंखें खोल लो और जरा इस पूरी रिपोर्ट को देख लो। गोदी मीडिया के एंकरों में खुलकर चुनौती देता हूं, तुम्हारी हैसियत नहीं होगी तुम इन तरह के सवाल उठा पाओ। पूछते हो ना, जहां कांग्रेस जीत जाती है तो वहां पर तो सवाल नहीं उठाते। तो कर्नाटक में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। उसके बावजूद भी उन्होंने कांग्रेस कर्नाटक का ही डेटा रखा है। वहां स्टेज पर लोगों को बुलाया गया और सवाल पूछा गया, क्या क्या है इसमें, इनसे पूछा गया क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। इस दौरान राहुल गांधी ने काफी कुछ चीजें सामने रखी हैं। उन्होंने बहुत सारे सबूत सामने रखे। 30 सेकंड में 2 फॉर्म नागराज ले द्वारा भरवाए गए हैं। इतने कम समय में ये कैसे संभव होगा? दरअसल सोचिए कैसे करके ये किया जा रहा है, आप समझिए। पहले तो ये बयान सुनिए, बयान क्या है। मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है, हालांकि मुझे मालूम नहीं, मैं कभी किसी को मैसेज भेजा भी नहीं, मैं बुलाया भी नहीं। ये बबीता आके पूछने से पता चला कि मैंने मेरे फ़ोन से ऐसा मैसेज दिया, लेकिन असल में मैंने किसी को भी मैसेज नहीं किया। तो इनके नाम काटे गए, वो सारे सब लोगों को बुलाया गया है मंच पर। अब इनको कर्नाटक की अलंदा में 6018 वोट डिलीट किए गए। कहा गया कि वोटर पड़ोसी ने डिलीट कराया है, लेकिन जिस पड़ोसी का नाम लिया गया उसे पता ही नहीं कि वोट कैसे कटवाते हैं। अब आप समझे सारे खेल क्या हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं ना, कर्नाटक सब सोच रहे हैं होने क्या जा रहा, होने क्या जा रहा, होने क्या जा रहा है। ये गोदी मीडिया ने भी नहीं सोचा होगा कि एक ऐसे प्रदेश का मुद्दा उठकर आएगा जहां पर खुद कांग्रेस पार्टी सत्ता में, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा सपने में। और देखिए वही हुआ। क्या हुआ? कर्नाटक का मुद्दा उठाकर रहेगा। उन्होंने बताया लंदा है, वहां पर करे कांग्रेस पार्टी ने जिन बूथ पर जितनी हुए उन्हीं बूथ पर वोटर्स काटे गए। जिन पार्टी में जीती है वहां पर लगातार काटे जा रहे हैं। सबूत नंबर 1 आया, गोदाबी के नाम से 12 पड़ोसियों के वोट काटे गए। गोदाबी को पता ही नहीं कैसे हुआ। अलग अलग मोबाइल नंबर्स गोदाबी के नाम से रजिस्टर्ड है। ये खबर निकलकर सामने आई थी कि सबूत नंबर 1, सबूत नंबर 2, सबूत नंबर 3। और खास बात क्या है कि राहुल गांधी ने दावा किया है कि कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, यूपी में सेम पैटर्न पर वोट चोरी की जा रही है। ये अलग अलग तरीके से कैसे, क्योंकि एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक एक हिस्सा हमारे, चूंकि वहां पर प्रतिनिधि मौजूद हैं, एक एक हिस्सा जो पहुंचा रहे हैं वो लगातार लाइव आपको बताता जा रहा हूं वह क्या क्या कह रहे हैं। वो उन्होंने ज्ञानेश कुमार का नाम लिया नहीं, लेकिन क्या कहा, अगर ज्ञानेश कुमार उन लोगों के साथ मिले हुए नहीं है
तो उन्हें कर्नाटक सीआईडी को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए जो उनसे मांगी गई है। अगर 1 हफ्ते के अंदर ज्ञानेश ऐसा नहीं करते हैं तो यह सबूत होगा कि वो इसमें शामिल है। अब ज्ञानेश कुमार को पूरी तरह से फंसा दिया। इससे पहले ज्ञानेश कुमार उत्तर प्रदेश वाले मामले को लेकर फंस गए थे, जब उन्होंने कहा कि 18,000 हलफनामा जिसका जिक्र अखिलेश यादव करते हैं वो मिला ही नहीं चुनाव आयोग को। फौरन ही चुनाव आयोग की तरफ से उन 18,000 हलफनामों के एवज में दी गई रसीद अखिलेश यादव ने लहरा दी थी। अब सब सवाल पूछ रहे थे झूठा कौन है। अखिलेश यादव तो कहीं से नजर नहीं आ रहे। चुनाव आयोग झूठा है या ये चुनाव आयोग तो झूठा है। अब नया है मसला। अब ये कर्नाटक के मामले में यह है कि अगर ज्ञानेश कुमार इस पूरे मसले में शामिल नहीं है कि वो नाम नहीं कटवा रहे, फर्जीवाड़ा में शामिल नहीं है, तो उन्हें फौरन ही कर्नाटक सीआईडी को इस पर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर सीआईडी जब एक एक का गिरवा पर हाथ डालेगी तो पता लग जाएगा। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो राहुल गांधी कहते हैं कि ज्ञानेश कुमार इसमें धांधली में शामिल है और खुलकर सत्ता को सपोर्ट करने के लिए तमाम तमाशे किए जा रहे हैं। ये तमाम चीजें निकल कर देखिए, सुरेंद्र राजपूत भी लिखते हैं ये व्यक्ति यानी ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। राहुल गांधी ने स्पष्ट कह दिया। यह बिल्कुल सवाल यही है। ज्ञानेश कुमार को लेकर अब और ज्यादा तेज रफ्तार से आवाजें उठेंगी। खास बात मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, आज जो राहुल गांधी ने अभी इस समय जो किया है इस पर बीजेपी कुछ बोलने से कतराएगी। हां, अगर डिबेट बुलाओगे तो डिबेट में होगा, कोई भी बयान देने से पहले 10 बार सोचना होगा। क्योंकि पिछली बार जब फुल्ली तौर पर डिफेंड करने चले थे तो बीजेपी खुद फंस गई थी और चुनाव आयोग को फंसा दिया था। उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला चुनाव आयोग की पोल खोलनी शुरू कर दी थी कि अखिलेश यादव जहां से चुनाव जीते वहां भी लगातार फर्जी वोट है। अखिलेश यादव का जिक्र कर रहे थे, वो फिर वायनाड का जिक्र कर रहे थे, फिर राहुल गांधी जहां चुनाव जीते वहां का जिक्र कर रहे थे। अनुराग ठाकुर ने उल्टा इलेक्शन कमीशन को फंसा दिया था। उसके बाद ना अनुराग ठाकुर इस पर बोलने आ रहे, ना फिर बीजेपी का कोई नेता बोला। उन्होंने कहा करने तो हम सही गए थे लेकिन हो गया उल्टा। हमसे भी तो पूछा जाएगा हलफनामा देकर इस पर जवाब क्यों नहीं चाहिए। आपको कैसे पता लगा कि इतने वोट कटे, इतने वोट इसमें जोड़े गए, फर्जी वोट जोड़े गए, ये कैसे पता? यानी इलेक्शन कमीशन फर्जीवाड़ा करवा रहा है, ये सबूत उन्होंने दे दिए थे। ये पूरा जो बयान निकल कर सामने आया इसने हालत खराब कर दी है। राहुल गांधी, मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल लोगों को बहुत संशय था क्या वाराणसी के मुद्दे पर होगा, हरियाणा के मुद्दे पर होगा, महाराष्ट्र के मुद्दे पर होगा, क्योंकि जो मोदी मीडिया है ना वो लगातार इसी पर नजर बनाई थी कि मोदी जी को गिफ्ट वाराणसी से मिलेगा, हरियाणा से या फिर पंजाब से, हरियाणा से या फिर महाराष्ट्र से मिल सकता है। किसी को नहीं पता होगा कि कांग्रेस शासित प्रदेश के अंदर से ये वोट कटवाने वाला मामला निकलकर सामने आएगा। लेकिन इस बार हालत बहुत खराब है क्योंकि सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार को फंसा कर रख दिया है। और अगर ज्ञानेश कुमार फंसे तो अंदाजा लगाइए ये खेल कितना दूर तक जाएगा, कैसे खेला जाएगा, कैसे बच पाएंगे। अब बस इंतजार है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का पक्ष लेकर सामने आती है या फिर दोबारा ज्ञानेश कुमार सामने आते हैं और क्या कहते हैं। नमस्कार।